स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें बता दीजिए कि सच में ये नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है, कि भाई अब आप डी फार्मा उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नियम कानून है। अगर आप किसी भी डी फार्मा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर एडमिशन ले लिया है तो जाके कंफर्म करो, जाके उन्हें बोलो कि ये ऑफिशियल नोटिस जो कि हमें यूपी गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल, जिसे हम जीकअप बोलते हैं, पॉलिटेक्निक के ग्रुप ई हो गया या फिर कोई भी ग्रुप हो गया, उसके लिए नए नियम कानून आए हैं। जीकअप ने नए नियम कानून दिए हैं उत्तर प्रदेश में जो भी कोर्सेज रन होते हैं। सो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनना है, ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, राइट। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपने इन्फॉर्मेशन बाउचर अपडेटेड यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पेज नंबर 18 पे जाना है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगी। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अब से जो भी एडमिशन लेगा फार्मेसी में उसको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हो आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो। डी फार्मा उत्तर प्रदेश में आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम नहीं कर सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश से डी फार्मा करना है एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका 100 नंबर का है, अगर आपको 20 नंबर भी मिल रहे हैं तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, वो मैटर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आपका डाटा उनके पास हो। जिन कॉलेजेस से आप अपना सर्टिफिकेट ले रहे हो डी फार्म का, उसका डाटा सरकार के पास हो। कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज की अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल ए ब्रांच है इस कॉलेज की, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, अगर इस कॉलेज की क्या है बेटा, ए ब्रांच है, तो इस ए ब्रांच से वो 3 ब्रांच और बी सी डी ये 3 और चला रहा है। इस कॉलेज का क्या अधिकार है कि ये 3 और ब्रांच चलाए? इसका तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कॉलेज है। लेकिन डी फार्मा में ये एक तरीके से धंधा बन गया है। इतना करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है कि सरकार भी परेशान हो गई, पीसीआई भी परेशान हो गई। और अब तो जो ये ऑफिशियल नोटिस हमें देखने को मिला है, इससे यही साबित हो रहा है कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। जैसे कि अभी 427 डी फार्म के कॉलेजेस रद्द हो गए हैं, इनकी एनओसी कैंसिल कर दी है, ठीक है। पीसीआई ने इनकी एनओसी कैंसिल कर दी है। ये कॉलेजेस कौन से हैं, कहीं इसमें आपका कॉलेज तो नहीं है? जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप विजिट करो, वहां पे मैंने कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका पीडीएफ, इसका लिंक भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया है। बीएसपी फार्मेसी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जाके ज्वाइन करो। यूट्यूब से पहले जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां पे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आपके लिए बहुत जरूरी है उसको जाके फॉलो करना। जाओ फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप बीएसपी फार्मेसी को फॉलो करो, टीचर्स वहाँ पे लाइव आके आपको काफी सारी चीजें बताते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे अप टू डेटेड रहोगे, ठीक है जी। 427 कॉलेज, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, किसी एक स्टेट में 427 कॉलेज की एनओसी कैंसिल हो जाना। स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट, अब जरूरी भी है स्ट्रिक्ट होना। अब हर बंदा फार्मासिस्ट नहीं कहलाएगा, अब हर कोई टच्चू पच्चू आके फार्मेसी नहीं करने लग जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम दो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से, उसके बाद आप अपना फार्मेसी में 2 साल इन्वेस्ट करो, 2 साल अच्छे से पढ़ो, उसके बाद एग्जिट एग्जाम दो, तब जाके आप एक फार्मासिस्ट बनोगे। अब डी फार्मा करना उतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हो। आने वाले टाइम में या तो क्वालिटी स्टूडेंट्स रहेंगे या फिर ये डी फार्मा कोर्स जो है वो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। बैचलर की वजह से नहीं, डी फार्मा की वजह से जो फार्मेसी कोर्स है, क्योंकि क्या होता है डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से कोई भी बनवा दे रहा है कि यार डिग्री तो नहीं हो पाएगी 4 साल वाली, लेकिन हाँ ये है डिप्लोमा तो हम करा देंगे। कोई भी टच्चू पच्चू कॉलेज आ रहा है डिप्लोमा करवा रहा है। और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी कॉलेजेस अभी तक देखे हैं उनमें से अगर मैंने 10 कॉलेजेस खुद विजिट किए हैं तो उनमें से
6 नहीं बल्कि 7 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि डी फार्मा की पढ़ाई तो बच्चे घर रह के कर रहे हैं, बस बैचलर की क्लासेस चल रही है हमारे पास, है ना। 3 कॉलेजेस ऐसे भी हैं 10 में से जो कि डी फार्मा बी फार्मा दोनों को इक्वल समझते हैं, क्लासेस भी दोनों की बराबर चलती हैं। लेकिन 7 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डी फार्म वाले बच्चे। तो अरे ऑनलाइन पढ़ तो लेंगे, थ्योरी तो कर लेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो, ऐसे कैसे? फार्मासिस्ट तो ये भी बनेंगे ना, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, ये मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मार्केटिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फिर क्या इनको अधिकार नहीं है प्रैक्टिकल करने का? तो डी फार्मा का ये हाल हो रखा है, इसीलिए सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है। अब ये न्यूज आपने सबको देनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये पीडीएफ ओपन करके दिखा देती हूँ। इस पीडीएफ पे पेज नंबर 18 पे आपको देखने को मिलेंगी सारी चीजें। कौन से पेज नंबर पे बेटा? पेज नंबर 18 पे, ये चीज ध्यान रखना आप, पेज नंबर 18 पे। तो जैसे ही इसको आप ओपन करो तो ओपन करने के बाद आपको सीधा चले जाना है पेज नंबर 18 पे, ठीक है। नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, सीधा हम भी पेज नंबर 18 पे, ठीक है। चलो जी, इसको ही नीचे ले आते हैं हम, और ये हमारा आ जाता है पेज नंबर 15, ठीक है। 17 एंड ये आ गया आपका 18 पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रवेश की राजकीय अनुदानित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के माध्यम से योग्यात्मक के अनुसार ही संभव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध मान्य नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। अगर आप ले भी लेते हैं तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा। ध्यान से ही आपने एडमिशन लेना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अप टू डेटेड रहना है। सारे ही दोस्तों को शेयर करो। डी फार्मा अब ऐसे ही आप नहीं कर पाओगे। डी फार्मा करने के लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जाओ सबको बोलो, सबके पास ये वीडियो शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, ईच एंड एवरी वेयर आपको ये वीडियो शेयर करनी है। दूसरी चीज, अगर आप बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको फार्मेसी का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं विद डेली लाइव क्लासेस। जाओ एक बार विजिट करो, चेक करो, सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो कोर्सेज में ज्वाइन जरूर करो। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। जाइए विजिट कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क कीजिए। थैंक यू।